Good afternoon, everyone. Welcome to Beat Plastic Pollution. ये हमारा तरीका है टू कमेमोरेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। इस साल का थीम, जैसे कि हम सबको पता है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। और आज हम सब लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, शेयरिंग करके ये पता करने वाले हैं कि टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन हमें क्या करना होगा। हम कोई डंडा लेके उसे ऐसे तो बीट नहीं कर सकते। सो इसको बीट करने के लिए, इसको पीछे छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। आप सब लोग का स्वागत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अपने थॉट्स शेयर करना चाहता है कि हाउ टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड गो अहेड। अगर आप चाहते हैं कि और आपके पास वीडियो ऑन करने का भी फैसिलिटी है, तो आप प्लीज वो भी कर सकते हैं। कौन सबसे पहले जाना चाहेगा? यस, मोनिका। यस। बोला उसको कि एक मिनट छाड़ो के हम आ रहे Happy Environment Day to everybody, हैप्पी एनवायरनमेंट डे। and thank you for organizing this. हम लोग सब आज बहुत बिजी है doing all जितना भी हो सके हमारे एंड पे एंड टॉकिंग टू पीपल। तो हमारा ये है कि हम लोग को देखिए, ये तो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम जब हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे प्लास्टिक्स लेके। वी नेवर थॉट कि ऐसा कुछ इसका इश्यूज आ सकता है इन फ्यूचर। तो तभी तो हम लोगों को लग रहा था, अरे वाह, इट्स वेरी नाइस, इट्स अ नाइस हैंडी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हम कहीं पर भी लेके जा सकते, इट विल नॉट टेयर अप, इट विल नॉट गेट मिक्स्ड अप, हम लोग जो सामान लेके आते हैं उसमें। सो इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वी गॉट हैबिचुएटेड इन इट, बट वी नेवर थॉट कि इसका इतना ज्यादा मुश्किलें आने वाले हैं आगे दिन पे। सो नाउ वी आर फेसिंग द हिट। हम लोग तो रेडी हो जाते हैं सब कुछ, एंड नाउ इज द बेस्ट टाइम कि हम लोग अभी, इट्स नेवर लेट, हम लोग अभी से अगर शुरू करते, गेट बैक टू योर ओल्डन डेज जो था पहले। एंड इफ नॉट कि आपको पेपर वाला उसी में लेके आना है, कोशिश कीजिए, बिकॉज ऑल द वेंडर्स जो भी मार्केट में है वेंडर्स, उन सबके पास पेपर बैग्स होते ही हैं। because we don't ask, because we are so comfortable with plastic bags, तो वो लोग हमें वो नहीं देते हैं। सो वी हैव टू अर्ज पीपल कि भाई आप लोग ये वाला ले लो, these bags, and or you bring your own cloth bag which is very handy। आप बार बार इसको रीयूज कर सकते हो, एंड इट्स वेरी दिस थिंग। आप छोटे छोटे बैग्स भी बना सकते हो, पोटली टाइप की, जिसमें आप मिर्ची, अदरक, लहसुन एंड ऑल दैट आल्सो यू कैन कैरी। एंड देयर आर मेनी बैग्स, अभी तो बहुत डिजाइनर बैग्स भी आना शुरू हो गया with all the pockets in it। तो whatever it's convenient आप ये कर लो, बट प्लास्टिक्स को प्लीज अवॉइड करो, प्लीज अवॉइड करो। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जैसे आपने जो बोला, मुझे उससे ये समझ में आया कि आप कहना चाहती हैं कैरी योर ओन बैग्स इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, है ना? एब्सोल्यूट, एब्सोल्युटली। Great. और ये ज्यादा वजन का भी नहीं होता है। इफ यू हैव दोस फोल्डिंग बैग्स, अभी तो आजकल बहुत कुछ आ गया है मार्केट में, सो यू कैन जस्ट हैव वन बैग इन योर पॉकेट ऑलवेज। यू आर बिल्कुल। कैरिंग योर मोबाइल, सो यू कैन कैरी दैट आल्सो, सो दैट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एब्सोल्युटली। तो ये होना ही है। डेफिनेटली। संदीप, आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी मैम, नमस्कार। मैम, मैं संदीप सिंह फिरोजपुर पंजाब से। आपका और आपके साथ जो भी जितने भी पार्टिसिपेट ज्वाइन कर रहे हैं इन्वायरमेंट डे पर, सभी का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने आपने बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है वो अरेंज किया। इन फ्यूचर हमें जरूरत है प्लास्टिक और इन्वायरमेंट को संभालने की, क्योंकि जितना इन्वायरमेंट जितना देख रहे हैं आजकल, गर्मी बहुत ज्यादा, तापमान टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसको संभालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। और एसी वगैरह जैसे लगे हुए हैं जहाँ हम व्हीकल्स का काफी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देखे तो व्हीकल्स और एसी, मोबाइल्स वगैरह, ये हमारे हैबिट बन गई है। इनको हम थोड़ा कम करें तो
अच्छा है, क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और साथ में प्लास्टिक की बात करें तो जैसे स्वच्छ भारत स्वच्छ इंडिया का पिछली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, तो उसको देखते हुए थोड़ा प्लास्टिक में बैन होना चाहिए। बैन होने के अकॉर्डिंग हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस प्लास्टिक को कम से कम यूज करें। अगर हम कम से कम उसको यूज करते हैं फिर ही हम आगे उसको रिसाइकल या उसको मतलब डिकम्पोज कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम उस पर इस प्रकार का कोई कैपेबिलिटी नहीं करेंगे तो हम आगे इन फ्यूचर किसी को बता नहीं सकेंगे। अगर कोशिश है कि वो हम पहले करें और बाद में हम उनको हिदायत दें भी ऐसा करें ऐसा करें, ऐसे नहीं करना है, प्लास्टिक को फेंकना नहीं है, उसको रिसाइकल करें। जहाँ वो कूड़ादान लगा हुआ है कूड़ेदान में डालें। जो भी उसका आगे वर्जन आएगा प्लास्टिक को लेके, जो सरकार है वो काफी उत्तेजित हो रही है। मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो भी आगे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं कि कैसे उनको रिसाइकल किया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में मतलब ये प्लास्टिक रिसाइकल 100% हो पाएगा। तो जिससे हम जैसे अब जैसे पंजाब में था अभी थोड़ा पराली का धुआं है जहाँ ऐसा इशू आता था, अभी दिल्ली तक धुआं चला जाता है। तो उसको देखते हुए मतलब पराली से एथेनॉल, गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्लांट लगाना स्टार्ट किए हैं। तो इन फ्यूचर ऐसे ही मल्टीपर्पज बॉयलर्स वगैरह आ रहे हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह जहाँ ऐसे फ्यूल्स हैं उनको रिसाइकल करने के लिए मतलब अच्छी यूनिट्स गवर्नमेंट लगा रही है। तो कोशिश है भी आगे भी आने वाले प्रोजेक्ट में प्लास्टिक पर इतना ज्यादा काम हो कि हमें प्लास्टिक यूज करने में और फेंकने में झिझकड़ा तो महसूस ना करें। ठीक है, थोड़ा हाँ, थैंक यू अब मैम। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से पंजाब की ओर से, जो आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट डे को मनाया। और हम तक ये आपकी आवाज पहुंच रही है, हम कुछ ना कुछ आपसे सीखेंगे जो। थैंक यू मैम। सब एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्योंकि जब आज इस साल का जो थीम है, हर साल एक नया थीम होता है, और इस साल का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो जब हम उसे बीट करने की बात करते हैं, तो इसलिए हमारा आज मैं ऐसा चाहती थी कि जो सब लोग कर रहे हैं वही हम ना करें, कुछ अलग करें। तो हम आवाज जो है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या, उनके पास क्या आइडियाज हैं, या क्या वो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, वो शेयर कर सकते हैं। ताकि जो दूसरे लोग कहीं और, जैसे आप पंजाब में हैं, मनीष गुजरात में है, मैं पुणे में हूँ, हम एक दूसरे के आइडियाज को सीख कर उसे अपनी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर वो हमारे लिए नया है और पॉसिबल है। क्योंकि जब तक, जैसे बोलते हैं ना, एक एक गांव लगता है बच्चों को बड़ा करने के लिए, वैसे पूरा देश लगेगा, या शायद पूरा अर्थ में रहने वाले अर्थलिंग्स लगेंगे ये प्लास्टिक के उसको सॉल्व करने के लिए। सो ये कुछ इतनी छोटी बात नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया या मोनिका ने कुछ बोला या आपने कुछ बोला तो बस हमारा सॉल्व हो गया। सबके अलग अलग आइडियाज हैं, सब जगह की अलग अलग नीड्स हैं, सबके पहाड़ बड़े छोटे अलग अलग साइजेस के हैं प्लास्टिक के कचरे के। तो हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस की जरूरत है, इसलिए मुझे लगा आज हमको सॉल्यूशंस के बारे में बात करना पड़ेगा। प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, यस। प्लास्टिक इज अ नेसेसिटी, यस, हमको वो सब पता है। सॉल्यूशंस के बारे में फोकस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही वही रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सो थैंक यू संदीप, आपने शेयर किया। मनीष, वुड यू लाइक टू गो हैड? Yeah, before I run off to another presentation. तो एक्चुअली मैं इस चीज़ में भी 5-6 साल से ऊपर जुड़ा हुआ हूँ, और ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन क्योंकि एक मशीन मैन्युफैक्चरर साइड से हूँ, और हम एक टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए जिसमें लो वैल्यू प्लास्टिक रिसाइकल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत स्ट्रगल करते थे, हमें प्लास्टिक नहीं मिलता था सोशो इकोनॉमिक सिस्टम को करने के लिए। इस साल इसका एक अलग ही मोमेंटम पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, स्टूडेंट्स
सेवा जैसी संस्थाएं जो सोशल सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, काफ़ी नए सोशल एनजीओज हैं जिनके साथ हम मिलके एक स्कूल्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बोल रहे हैं हम सब मिल के एक काम करेंगे। और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, क्योंकि हम सब अपने अपने दायरे में रह के जो कर सकते हैं, लेकिन फोकस अगर हम एक कॉमन पर्पस को डिफाइन जो हम कर पाए। तो आज हमारा एक मतलब स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन कल भी दिया, आज भी दिया, स्कूल के बच्चों ने, जो लोग देख के हैरान थे कि इतना। और मैंने कल इंस्टाग्राम पे लाइव भी, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे, तो उनका प्रेजेंटेशन आप देखिए, इतना कंटेंट और क्लैरिटी बच्चों में है, जो बोल रहे हैं हमें प्रॉब्लम की नहीं बात करनी, सॉल्यूशन की बात करनी है, जो आप भी बात कर रहे हैं। और एक पूरा इकोसिस्टम कैसे डिजाइन किया जा सकता है, कैसे एक सर्कुलरिटी डिजाइन की जा सकती है, उसके लिए हम बोल रहे हैं हम सब मिलके काम करेंगे तो हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि जागरूकता है, लोग तैयार हैं। शायद हमें सिर्फ थोड़ा सा एक कदम और बढ़ना है। तो हो सकता है कि रिसाइकलिंग की फैसिलिटी सब जगह ना हो, तो हमने क्या किया है कि हमने कहा कि हमारे पास रिसाइकलिंग है, ट्रेन में प्लास्टिक इकट्ठा करके भेज दो, हम उसको आपकी रिसाइकलिंग में ऐड करते जाएंगे। लेकिन ये मत सोचो कि हमारे यहाँ प्लांट आएगा तब करेंगे। हाँ। जो करना है आज करो, अभी से करो। सो जो कबीर जी का दुआ हमेशा मैं याद दिलाता हूँ लोगों को कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, फिर करेगा कब। सो अगर आज, जैसे कि मैं 2 दिन पहले भोपाल से, जहाँ रिजॉर्ट है मेरी साली जी का, उनके वहां से 60 ग्राम प्लास्टिक लेके आया हूँ ना। लेकिन पहले आप देना शुरू करो, क्वांटिटी महत्व का नहीं है। और वो सिस्टम आज एक धारवाड़ में हम लोग इसी तरह का एसोसिएशन, वहाँ पे उन्होंने शेडर लगाया है। बोला हम शुरू तो करें। हम शुरू करने में ही अगर हम जो सोच रहे हैं, अगर हम वो उसको कथनी को करनी में नहीं ले जाएंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फोकस इस बार सिर्फ ये है, जो कह रहे हैं वो करना है, और करने के बाद फिर वापस कहना है। बिल्कुल। जी। तो अ, अभी मैं विदा चाहूँ, मुझे निकलना है, बट मैम आई सॉ द मैसेज मैं एंड सर से डेफिनेटली ज्वाइन। 2 बातें डिस्कस कर सकता हूँ? थैंक यू मनीष। जी। यस। हाँ जी सर, मैं सर से मैडम 2 बातें डिस्कस करनी है थोड़ा प्लास्टिक के बारे में। यस। क्या आप संदीप, क्या आप माई वेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रुप में हैं? हेलो। इसमें मैम, माई वेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेलो, हमारा एक ग्रुप है, आप उसमें हैं क्या शामिल? नहीं मैम मेरा उसमें नहीं। अच्छा, तो मैं उसमें आपको लिंक देती हूँ जुड़ने के लिए। आप वहां पे एक बार जुड़ जाइए, फिर आप सबसे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ओके मैम, क्योंकि मनीष जी को भी अभी कहीं जाना है उन्होंने कहा, और हम जितने भी लोगों ने हाथ ऐसे उठाया है उन सबको एक एक बार उनकी बातें सुन ले, फिर जी डेफिनेटली आपके जी, सवाल का जवाब मनीष जी दे देंगे। ठीक है। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट कर, मोनिका क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप ग्रुप की लिंक पोस्ट कर दें चैट में, या ओके। या थैंक यू। सो फिर सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप का फैसिलिटी नहीं है। नंद किशोर आप शेयर कर सकते हैं, फिर चांदनी आप शेयर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं बहुत दिनों के बाद में ये मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य और हमारे टीम का भी कार्य अमरावती में बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी तक के हमने जो आपने जो बात की है कि हमारे को सॉल्यूशन चाहिए, तो हम सॉल्यूशन के साथ साथ 4 आयाम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो कानून के माध्यम से भी हम ये कर रहे हैं कि भी इस तरह से जो है प्लास्टिक ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से क्या है, हम जो एक एक नया सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कैरी बैग आ रही है उसको रिसाइकल के लिए दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन होना ही नहीं चाहिए। और रिफ्यूज होना चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट यानी कपड़े का थैला देना चाहिए। क्योंकि पेपर बैग भी कोई काम का नहीं, पेड़ भी काटे जाते हैं, ये सबको पता है हमारे इसमें। लेकिन उसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा है कि कपड़े का बैग, तो कई तरह की कई पन्नियां हमारा बचा सकती है।
ये हम अभी तक के 54,000 कपड़े के थैले हमने अभी तक के हमारे शॉप से डिस्ट्रीब्यूट किए। बहुत बढ़िया। और जो भी हमारे यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां और अनाज, जो यहाँ तक के बोलते हैं ना कि गाड़ियों के ऊपर कैरी बैग है, फल फ्रूट के लिए हमने क्या करना है, तो हमने ये एक मॉडल हमारे यहाँ पे बनाया है कि अब जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर आता है कि कपड़े का थैला लेकर ही आता है, क्योंकि हमने पहले उनको फ्री में, आज भी पर्यावरण दिन है तो आज हमने और वापस अनाउंस किया कि जो भी हमारे यहाँ पे आएगा आज कपड़े का थैला फ्री में हम देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जागरूकता का भी काम हो रहा, सब्स्टिट्यूट भी दे रहे, सोल्यूशन भी दे रहे हैं और रिफ्यूज करने के लिए भी बोल रहे हैं ताकि वो प्लास्टिक आए ही नहीं। दूसरा ये है कि जो नियम है तो वो दूसरे आयाम पे हमारा काम चालू है कि हम जो भी संगठन है, जैसे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है अमरावती में, तो उनके माध्यम से भी हम ये उनको बोल रहे हैं कि भी आप प्राधिकृत अधिकारी करके एज ए वहां पे काम करो, क्योंकि उनको हिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इलीगल प्लास्टिक आ रहा है, हम हमारा काम तो कर ही रहे, लेकिन इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। इसलिए हम ये भी उनको बोल रहे, हिला रहे कि आप फैक्ट्री जो है जो चालू है काम, उसको बंद कीजिए। ये कब तक हम काम करते रहेंगे कि भी जो भी है काम है हम सॉल्यूशन देते रहेंगे, ये काम उनका है, लेकिन हम ये काम कर रहे, सामाजिक दायित्व करके हम ये काम कर रहे हैं। तीसरा आयाम कि हम कोर्ट के माध्यम से भी जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आज भी जो हैंडलिंग हो रहा है, स्टॉक हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेना देना हो रहा है, और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। और पर हम बहुत छोटे गिर रहे हैं, बहुत छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं और हम छोटे हैं, तो इसको हम बढ़ाने में बहुत समय लगेगा, तब तक और प्लास्टिक बढ़ता रहेगा। तो उसका कॉन्करेंट सॉल्यूशन भी देना है, इस आयाम पे भी हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू नंदकिशोर। ये बहुत जरूरी है कि हमको अब बीट करना है, मारना है, तो सब तरफ से अटैक करना पड़ेगा। तो यस, जैसे कि मनीष ने शेयर किया, वो लोग उन्होंने छोटी छोटी ऐसी मशीनें बनाई हैं जिससे वो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है। तो वो एक सोल्यूशन है। उसके लिए साफ सुथरा सूखा प्लास्टिक उनके पास पहुंचना चाहिए, वो उसके पहले का स्टेप है। उसके पहले का स्टेप है कि साफ सुथरा सेग्रीगेटेड प्लास्टिक घर से या दुकान से या होटल से या जो भी जगह है वहां पे अलग करना चाहिए। अगर हम उसको बैक 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 करके आएंगे, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, जो हम सबको एज अ नियम, जैसे हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं या सुबह उठ के ब्रश करते हैं या चाय में शैम्पू नहीं डालते, जो लोग दूध डालते हैं, मतलब ये जो इतने बेसिक है ना, वैसे ही हमको सेग्रीगेशन एट सोर्स करना ही है। उसके अलावा हम किसी को बीट नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को ही कर रहे हैं। सो आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच। चांदनी, यस प्लीज गो अहेड। आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। Yes. Hi, Anuja ma'am. First of all, thank you so much for giving us such a wonderful platform. Um, Hello everyone. Happy Environment Day to all of you. मेरा नाम चांदनी गंभीर है और मैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती हूँ ऑडिटर की पोस्ट पे। तो वैसे मैं डिफेंस के लिए अकाउंट्स को ऑडिट करती हूँ, बट पैशनेटली आई डू द ऑडिट ऑफ माय ओन डस्टबिन। और पिछले 8 साल में, टुडे इज माय एनिवर्सरी, ऑन 5th जून वी टाइड नॉट्स। एंड पिछले 8 साल में हमने इस जर्नी को ऐसे जिया है कि अब पिछले 2 साल से हम लोग बिना डस्टबिन के जी रहे हैं। मतलब कोई भी वेस्ट डेली मेरे घर से बाहर नहीं जाता है। वी सेग्रीगेट द वेस्ट एंड देन गिव इट टू द प्रॉपर मीन्स जहाँ पे भी उसका सही डिस्पोजल हो सके। जैसे कि वही, जैसे अनुजा मैम ने बताया कि सच में ये लगता है कि जितने भी हम लोग हैं, अभी तो हम लोग जो कॉन्शियस हो चुके हैं, बट ये सबको इनकॉन्शियस होने की जरूरत है। और ये हमारे लिए प्रेयर होना चाहिए कि हम अपना वेस्ट खुद सेग्रीगेट करें एट सोर्स इटसेल्फ। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या ब्लंडर क्रिएट कर रहे हैं। जब से मैंने कंपोस्टिंग करना शुरू किया, तब तब से मुझे समझ में आया कि मैं क्या हार्म कर रही थी अपने एनवायरनमेंट को। मैं तो हम लोग तब तक तो यही सोचते थे कि गीला कचरा तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, बट तब समझ में आया कि हम
एक अच्छी चीज को, एक जो हमारे सॉइल को बहुत अच्छा बना सकती थी, उससे भी हम नुकसान ही पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो यहाँ मैं रिसेंटली मैं जब शिफ्ट हुई यहाँ पर, तो मैम से कांटेक्ट किया ग्रीन द रेड के थ्रू, और मुझे नहीं पता था कि ये इको हैबिट्स, हम इसको इको हैबिट्स बोलते हैं पर्टिकुलरली, कि हम जो भी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं वो इको हैबिट्स, हम इसको टर्म डिनोट करते हैं। तो उस पर भी आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली जस्ट अभी हमारे पास व्हाट्सएप का लिंक भी आ गया चैट में, तो मैं डेफिनेटली उसको ज्वाइन करना चाहूंगी मैम। और मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर ये करना चाहती थी कि अभी हमने यहाँ पुणे में एक स्कूल में इको क्लब स्टार्ट किया है। तो परसों हमने समर वेकेशन खत्म होकर बच्चे जब आए, तो पहला प्रॉब्लम पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को बताया कि कैसे नोइंगली अननोइंगली वी हैव बिकम द पार्ट ऑफ टीम पॉल्यूशन। नाउ वी वांटेड देम टू रियलाइज कि आप कैसे छोटी छोटी चीजों की वजह से टीम पॉल्यूशन में आ गए हो, अब आपको आना है टीम सॉल्यूशन में। सो टुडे ऑन एनवायरनमेंट डे वी इनॉग्रेटेड द इको क्लब, एंड देन वी गिव देम सम टिप्स ऑफ वेरी फ्यू इको हैबिट्स, जहाँ पे एक उसको जो पैकेट्स हम कट करते हैं तो उसको पैरेलल टू बेस कट करें, छोटा सा कटिंग बाहर नहीं निकालें, ऐसी छोटी छोटी आरओ का वाटर सेव करें। हम लोग जब ड्रेन में उसको जाने देते हैं ना, तो वी डोंट रियलाइज, मैं अपने उसमें बकेट में कलेक्ट करती हूँ, तो एक पूरा टैंक भरने के लिए 2 बकेट पानी निकल जाता है। एंड एज अ रिजल्ट आई सेव अप्रोक्सीमेटली 35 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे इन माई होम विद a फैमिली ऑफ 4 people and 1 kid। तो छोटे छोटे ये बदलाव ला करके कुछ नहीं करना, सिर्फ ड्रेन पाइप को बकेट में डाल के रखना है, और उस पानी से मेरे घर का बहुत, मेरे यूटेंसिल्स क्लीन हो जाते हैं, कभी प्लांट्स में दे देती हूँ, कभी घर में मॉपिंग हो जाती है उसी वाटर से। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके हम लोग तो हमने बच्चों को एक चैलेंज दिया था कि आप इको क्लब का पार्ट बनने के लिए आप पोस्टर्स लेके आइए, एंड द प्रिंसिपल टोल्ड मी कि यू विल नॉट गेट अ सिंगल पोस्टर। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को, एंड टुडे वे तो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं हम लोग, कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमें आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट स्टिल टुडे वी वेंट विद फुल ऑफ with our full energy and efforts, and today we got more than 60 posters। वाओ। मतलब मुझे रिजल्ट आज ही अनाउंस करना था, मुझे नाम आज ही अनाउंस करने थे, पर मेरे पास इतने सारे पोस्टर्स थे एंड आई डिडंट हैव द टाइम कि मैं उनको कंक्लूड कर दूं आज ही। So I have brought all the posters with me, and I have given level 2 of the competition to become the part of Eco Club, कि आप इको हैबिट्स को फॉलो करिए, फोटोज वीडियोस भेजिए, बेस्ड ऑन इट लेवल 1 एंड लेवल 2 वी विल सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द इको क्लब। तो हम लोगों को शायद, हम लोग बहुत पक्की मिट्टी बन चुके थे, इसलिए हमें इको हैबिट्स को अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा। बट आई थिंक उस दिन ही मैंने बच्चों को ये बताया था कि ब्रश करते वक्त आप लोग टैप अपनी बंद करके रखा करो, तो उसी में ही आप 1 से 5 लीटर पानी बचा लोगे। एंड टुडे मोस्ट ऑफ देम, मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ देम रेज देयर हैंड्स कि हाँ आज सुबह हमने ऐसे ही ब्रश किया था। तो दे अंडरस्टैंड इट मोर इजीली, एंड दे वांट टू कनेक्ट एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट। तो दिस इज द थिंग जहाँ पे मुझे लगता है हम लोग पहले खुद प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जब हम बच्चों के सामने जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट, वो कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी लेकर आपके पास आ जाएंगे, वो मतलब हमें तो रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज मैंने नहीं करी और मेरे को बच्चे ने पकड़ लिया है। तो बिल्कुल। दे आर रियली वेरी वेरी स्मार्ट। तो पहले हम खुद प्रैक्टिस करें सारी इको हैबिट्स को, और उसके बाद दुनिया में चले जाएं, आपके पास आ जाएं, आप जैसे लोगों के पास आ जाएं, और नए नए बच्चों के पास आ जाएं, वो भी हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे देंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल 100% है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो और आप सिर्फ दूसरों को ही बताते हो, तो जस्ट मान के चलो कि आप ग्रीन वॉशिंग कर रहे हो, यू नो। जैसे कि हम मीटिंग्स में जाते हैं, बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी के कॉन्क्लेव रहते हैं और वो सब रहते हैं, और आप वहां पे देखते हो कि पूरे बिस्लरी की बॉटल्स पानी की हैं, या जो भी पैकेज वाटर है पानी का। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि इतने बड़े फोरम ने, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान किया, क्या वो कांच की बोतल नहीं रख सकते थे, या कांच ग्लास नहीं रख सकते थे? तो हमें सोल्यूशन, मुझे तो ऐसी हर जगह पे एक सोल्यूशन डिस्कस करने का मौका मिल जाता है। मैं वहां पे उन लोगों को जाके बर्तन बैंक की बात करती हूँ, मैं उनको कहती हूँ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको देती हूँ नंबर। अगर आप आपके शहर में बर्तन बैंक ही नहीं है तो आप शुरू करिए बर्तन बैंक। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी उन्हें प्रेजेंट करना जरूरी है।
हम चाहते हैं कि कोई लीडर मतलब आगे बढ़े और हम उसे फॉलो करें। तो हम भेड़ बकरी नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को हमें समझना है कि मैं कौन हूं। अगर हमको सिर्फ फॉलो ही करना है तो फिर ज्यादा मजे नहीं है लाइफ में। लेकिन कुछ अगर लीड करना है तो गलतियां होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे। फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी को पुश करोगे। सो वैसा जरना वो जरूरी है मुझे लगता है। और बच्चों के साथ शुरू करना इज द बेस्ट फर्स्ट स्टेप। सो आपने बहुत अच्छा काम किया चांदनी। ऑसम। और हम लोगों को जल्दी से मिलना है और नेक्स्ट करना है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू फॉर शेयरिंग। Sent you the same message in chat. I'm looking forward to meet you. डेफिनेटली। आशु, आप शेयर कर सकते हैं। आप बताइए। Hello, everyone. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Yeah. My thoughts on this is for solutions is that in RWAs there is no position as a waste management person. Fine. So it should come in every RWAs, at least one or two person or a group of some people should be there. And the local authorities should take the initiative to train those people, those interested people, to give them a proper training to understand this concept completely. Fine. So that ki every place pe we have people and they can work in their area. Yes, this is the one solution, and there is another one is then there is a budget in RWAs also for this, because I am working in my society and I feel this problem, the money crunch is there. No RWAs want to spend money on this thing. Absolutely. And another one is we have to, this is a very personal, at that if the conscious level your increases as a person, that you itself you go into that direction. If spiritually you go at a little bit higher, that itself it comes, you become so conscious what you are doing each and everything about, that you will do what is needed for all this thing. बिल्कुल So बिल्कुल। these were my thoughts. थैंक यू सो मच Thank शेयर you. करने के लिए। क्योंकि Thank you for this. बजट तो चाहिए ही, लेकिन लोगों का ये भी सोचना है कि अरे ये तो कचरा है, कचरे के लिए क्या बजट चाहिए। कचरा तो फेंकने के लिए। लेकिन कचरा बनाने वाले आप हैं, हम हैं। और हम जो उस कचरे को कलेक्ट करने के लिए आते हैं हाँ. उनको बोलते हैं कि कचरे वाला आ गया या कचरे वाली आ गई। तो सबसे पहले Yes, वहां से yes. सीखना है। शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर कि हम कचरे वाले हैं और हम दूसरे को कचरे वाले बना रहे हैं। वो तो सफाई वाले हैं। सो जहां पे हम ABCD से बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं, वहां पे हमको सबसे पहले ये सिखाना शुरू करना है कि रियलिटी क्या है। शतुर्मुख जैसे अपना सिर रेत के अंदर दबा लिया और बोला कि वो कचरे वाले हैं तो वो कचरे वाले नहीं बन जाते। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आप देखोगे ना, जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, कितने सारे फर्स्ट पॉइंट्स आएंगे कि यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। सो हमको स्टार्टिंग कहाँ से करो, वो ही इतने सारे इतना बड़ा एरिया है कि हर कोई अगर वो एक पॉइंट पकड़ ले, जब तक ये खत्म नहीं होगा, बिल्डिंग में रहने वाले 100 लोग ये समझ ना जाए या ये बोलने ना लगे कि कौन सफाई वाला है और कौन कचरे वाला है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी नहीं। बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों ने अगर अपने सारे सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं किया, उसके पहले उनको बताने से पहले आपको और मुझे पता होना चाहिए सेग्रीगेशन एट सोर्स क्या है। सोर्स यानी क्या, सेग्रीगेशन यानी क्या। तो हम इंस्टेड ऑफ वो बड़े कठिन शब्दों को ऐसे ही लिखने के बदले, जार्गन्स को बोलने के बदले, उसको और सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करें। एक जगह नारियल के सारे जो शेल्स होते हैं वो जमा कर लो। उसको जमा करने के लिए 1 महीने में एक जन आ जाएगा। एक जगह सारे आपके थर्मोकॉल्स जमा कर लो उसको, क्योंकि ये सब कचरा 1 महीने में एक बार पिकअप करने के लायक है, हर रोज करने की जरूरत नहीं। एक जगह सारे प्लास्टिक के थैलियां जमा कर लो।
तो अगर हमने वो एक सिस्टम ऑर्गेनाइज आशु, बिलीव मी, हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई बजट नहीं चाहिए। पुराने कार्टन्स, पुरानी बाल्टी, ये सब कुछ फैंसी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा सोचना है क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग भी मतलब ऐसे ही करते हैं। कोई जब बोलता है ओके मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेट्स गो मार्केट में जाके मैं ये लेकर आऊंगा वो ले, कोई ऐसा नहीं करता। कोई बोरी मिल गई उसमें डाल देते हैं, कोई डब्बा है उसमें डालते हैं। हमें कोई बजट नहीं चाहिए, लेकिन ये जो है सारे विलिंगनेस जो कहते हैं ना अपन लोग, विलिंगनेस की कमी होने के कारण हम उसको एक बजटेड एक्सपेंस मान के बोलते हैं कि ओ ये तो सोचेंगे अपन इसके बारे में, नेक्स्ट मीटिंग में सोचेंगे। ठीक है, अभी दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। आपकी बिल्डिंग में 26 जनवरी, 15 अगस्त, गणपति फेस्टिवल या दिवाली फेस्टिवल जो भी होता है, मतलब मैं आपको नहीं सबको बोल रही हूँ, हम सबकी बिल्डिंग्स में जो होता है, क्या आपने उसको देखा है उसमें कितना कचरा जमा हो रहा है? वो जीरो वेस्ट कैसे बन सकता है? जो केटरर आ रहा है खाना पकाने के लिए, उसको बोलो भैया तुम अपनी स्टील की थाली, चम्मच और कटोरी, गिलास लेकर आओ। आपको कोई जरूरत नहीं है सिंगल यूज थर्मोकॉल की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट जमा करने की, या इवन पेपर प्लेट को खरीद के लाना, दैट इज एन एक्सपेंस, राइट? हर सोसाइटी में कम से कम 10 बच्चे तो रहते ही हैं। बच्चों को बोलो कि तुम डेकोरेशन बनाओ इंस्टेड ऑफ बाइंग प्लास्टिक का डेकोरेशन। सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये जो सारी पिंटरेस्ट, ये सब जो चीजें हैं ना, इसके कारण बहुत आइडियाज हैं। लोगों के अंदर आलस्य भर गया है, और जो पहले कहते थे ना आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, वो दैट आलस्य इज लीडिंग टू द प्लास्टिक पोल्यूशन। सो इट्स पॉसिबल। एकदम एंड रियली आशु, आई अप्रिशिएट कि आपने सोसाइटी के उनको लेकर आए, बिकॉज वो एक बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अगर वो मान जाए तो सब सब अच्छा हो जाए, बिकॉज सोसाइटीज बल्क वेस्ट जनरेटर्स होते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप अगर ग्रुप में हैं तो आप कभी भी अपने कोई सोसाइटी से रिलेटेड चैलेंजेस पोस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पुणे में हैं तो मैं तो बहुत खुश होंगी कि मैं उनको जाके बोलूं, अदरवाइज ऑनलाइन हम कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, Yes. गुड लक। Thank you. Thank you. यस विवेकानंद, आप बोलना चाहते हैं, प्लीज शेयर। Yeah, yeah, yeah. Okay. My audible? यस सर, सॉरी सॉरी, यू आर Audible? प्रोफेसर विवेकानंद। Oh, okay, okay, okay. My Professor Vivekanand हूँ, IIT Bombay और Indian Institute of Space Science Technology तिरुवनंतपुरम। अच्छा, अभी ये है कि बात ये है कि मैं पहले बोलना चाहता हूँ, दिस स्लोगन माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि taking responsibility for managing the waste is also a crucial part of creating a cleaner and healthier environment, please. Okay, whether it is reducing, reusing, or recycling, every small action makes a very big difference. Okay, so therefore, what I would like to state is that first we have to reduce the waste at the source, please. At the source. Yes. क्या है source? यानी mindful consumption. First of all, we have to buy only what you need, avoiding excessive packaging. Packaging का problem होता है ये increase of this waste. Yes. तो क्या होना चाहिए हमारे लिए वही हम खरीदना है, ताकि पैकेजिंग का लेस बर्डन होता है. Number one. Number two, we have to go always digital. We have to opt for the paperless, billings, e-books. Anyhow, all the new technologies have come. For example, e-books have come in the academics, etc. Instead of printed versions, etc. So we have to inculcate such that paperless होना चाहिए और sustainable choices होना चाहिए. यानी reusable water bottle carry करना चाहिए. ये नहीं है कि फंक्शंस होता है तो सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं बॉटल्स को. सारे मेहमानों को बॉटल्स दे देते हैं लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट में, जो फंक्शन में आता है तो उनको बॉटल दिया जाता है. आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स वेयर सो मेनी पीपल अक्रॉस. मेरा उदाहरण है वो MP अनंत कुमार,
उसका वाइफ उन्होंने इधर बैंगलोर में, साउथ बैंगलोर में, ये instead of bottles, she will give on rental, free rental. She will give the glasses, and she will collect back the glasses from the function halls, clean. It will get cleaned and go back to the store. And again, if there is any function, people can call her. The NGOs or the organizations will supply the glasses back again for the function utility, and then it will be cleaned and then go back. It goes back in the. So it is all about the bottle usage stoppage that should happen. It is a very big mistakes that we do. And also shopping bags and utensils also we have to. Number 3 is about the reuse and repurpose. We have to create the reuse, Madam Ji. Transform the, for example, old cloths or rags or rugs or upcycle jars. We have to make them into a storage containers. You have to make them into storage containers. And first of all, if any equipment is gone bad, first we have to get into the repairs before replacing. Kuch small wire disconnection connection hua hoga equipment mein. So people will go immediately for a replacement. Yeah. Instead of replacement, we have to fix the broken items instead of discarding them. That we have to be very careful. Number 2. Number 3, second-hand shopping is one thing. Donate or buy pre-owned items instead of purchasing the new. The last thing what I would like to say is the recycle efficiency. Proper sorting, separate the recyclables like paper, plastics, metal, such that ensuring they get processed correctly. And also, we have to know, get educated about the local recycling rules. यानी वो म्युनिसिपैलिटी का गाइडलाइंस जो है इफेक्टिव रिसाइकलिंग का, वो हम समझना चाहिए. And also composting the organic waste is also one thing. And responsible disposal, e-waste management, electronic waste management is one thing that we should immediately indicate the municipality people about the authorized recycling centers, so that the hazardous waste को avoid करके contamination को. Calcutta, when I go airport, when I reach from my Howrah bridge to airport, the left hand side there are a lot of mountains of plastic bottles that they have been placed. So when I was speaking with the people and then got connected to CM, I was stating her that you will lose your city's healthiness. So she immediately said that no sir, I will respond to that, and then dispose karke kind of she was talking. So these are all we have to, because disposing of the batteries, paints, chemicals in the designated collection spots is one thing. Yeah, madam, I'll stop here because I'm very much involved in this. So happy that I was getting connected here, and the recommendations specifically to the lifestyle community initiatives. I'm glad to involve in this and then help to tailor these programs. Thank you so much. Namaste ji. Namaste. Okay, Karan. We have shared the link of our group, My Waste, My Responsibility, in the chat, and you're most welcome to join us. We have close to 500 people from all over the country who really care about reducing waste and disposing it correctly. So you're most welcome. Absolutely. I have put my video on because signal ka problem hua hoga there, because your size of signal data is very less. So I have stopped the video. Anyhow, now I have switched on. I will immediately switch off. Namaste both. Thank you so much. Very good effort. Very good effort on this day. Thank you, sir. Thank you. Namaste. Namaste. Yes. See, chahe now the example, chahe IIT बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हो, चाहे कोई फार्मर हो, या एक कॉमन पर्सन हो, या एक होटल कैफे ओनर हो, या जस्ट एक रेसिडेंट हो, या टीचर हो, एवरीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, एंड हमको वो रिडक्शन इज द ओनली वे टू बीट. आई एम श्योर एवरीबॉडी अग्रीज. सो
हमारा जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे टाइप करते जा रही हूँ, अगर आपको चाहिए और आप भी टाइप कर सकते हैं सारे पॉइंट्स, एंड ये सारे पॉइंट्स मिला के एक एक आपका गो टू सॉल्यूशन बन रहा है। अगर आपको लगता है अच्छा क्या करना चाहिए, तो आप इनमें से देखिए और इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। और हम माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू ही इसलिए हुआ है ताकि लोगों को वेस्ट फ्री, वेस्ट रिडक्शन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने में मदद कर सकें, चाहे आप कहीं पे भी रहते हैं, चाहे गांव में, शहर में या मेट्रो में। सो प्लीज डू ज्वाइन द ग्रुप सो दैट आपको और लोगों के साथ, आपके शहर के लोगों के साथ भी मिलने और जुड़ के काम करने में मौका मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने जैसा सोचा था वैसा हमारा चल रहा है अब तक के शेयरिंग से। और कौन शेयर करना चाहेगा प्लीज? आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके, यस हेमंत जी आप शेयर करना चाहेंगे, प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैडम। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ जी कि पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं ऋषिकेश से हूँ, हेमंत गुप्ता, वेरी नाइस। और 2015 में मैं पंजाब नेशनल बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हुआ। और ऋषिकेश आप सब लोग जानते हैं, ऐसी जगह है, बड़ी पवित्र धार्मिक नगरी है। तो यहाँ हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे कि कभी कोई कूड़ा नहीं होता था। वैसे भी पहाड़ी क्षेत्रों में साल में एक एनुअल रिचुअल होता है, भगवान जो है वर्षा करते हैं और सारा कूड़ा बह जाता है। लेकिन अभी 85 से जब से ये पॉलीथीन आने लगी, तब से हम लोग इसमें अवेयर हुए। और मैं देखता रहा कि भाई ये पॉलीथीन तो बेकार की चीज है, आती है और फट जाती है। तो चूंकि हम लोग बचपन से कपड़े का थैला ले जाते रहे, तो दिस वाज द टेस्टेड वे ऑफ पॉलीथीन को अवॉइड करने का। लेकिन इधर कचरे के ढेर ऋषिकेश में भी लगने लगे हैं। अब अलग से ट्रेंचिंग ग्राउंड भी बनाया जा रहा है, ट्रेंच शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कई कारणों से बनी। एक तो इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा योगदान दे रही, योगदान ही कहूंगा मैं, तो उसका बहुत ज्यादा योगदान है। वो हर चीज को प्रोवाइड करते हैं स्मॉल पैकेट्स में। आप ठहरने जाएंगे तो छोटी छोटी शीशियों में शैम्पू भी देंगे, छोटी साबुन भी देंगे, टूथपेस्ट भी देंगे, एक ब्रश भी रख देते हैं, टूथब्रश भी। तो वो बहुत सारी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वो अपने आप को एक हरित स्टे करके प्रमोट करें और लोगों को एनकरेज करें कि आप अपना सामान खुद लेकर के आइए और खुद लेकर के जाइए। तो इसमें जो पॉलीथीन सबसे बड़ा मुझे लगा कि फैक्टर है, तो उसका पिछले 5 साल से जब से अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ये बनी है, मैं फर्स्ट मीटिंग से उसमें जुड़ा हूँ। और ये जो इको ब्रिक का सॉल्यूशन मुझे मिला, तो हम इसको बराबर अपने सभी स्कूलों में प्रमोट कर रहे हैं। और मोर और द लेस ऋषिकेश में लगभग सभी बच्चे जानते हैं। वो अलग बात है कि अभी उसमें प्रैक्टिस सबको नहीं आई है। तो इसमें क्या होता है कि इको ब्रिक में 20-25 दिन अगर हम उनको ये कहते हैं कि आपने कहीं से आस पड़ोस का पॉलीथीन नहीं डालना है, इफ इट इज बिंग कम इनटू योर हाउस, ओनली दैट पॉलीथीन, पतला महीन पॉलीथीन, 50-60 माइक्रोन का पॉलीथीन ही आपने डालना है। तो इट टेक्स 20 to 25 डेज, और कभी कभी एक महीने से भी ज्यादा लग जाता है। तो एक ये महीने की जो 21 दिन से अधिक की एक्टिविटी हो जाती है, उसमें थोड़ी सी बच्चों को आदत पड़ जाती है। और फिर जैसा कि हमें बच्चे शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि फिर कुछ और चीजें भी उनके ध्यान में आती हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप भी जुड़े हैं, मिल्क बैग पैकेट के लिए हम लोग अलग से इकट्ठा करते हैं। तो हम फिर उसकी फाइन डिटेल्स में माइक्रो लेवल पे सेग्रीगेशन में जाने लगते हैं। तो उसमें एज ए फर्स्ट स्टेप ये इको ब्रिक जो है बहुत अच्छी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें पहले तो पॉलीथीन भरना, फिर उसको दबाना, डंडी से ठूंसना, ढक्कन लगाना, फिर भरना, फिर ठूंसना। तो ये करीब करीब हमारे पास 400-500 ग्राम तक की भी आ गई है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इको ब्रिक मैक्सिमम 370 ग्राम्स की मिलेगी, लेकिन मेरे पास 1 लीटर की बोतल 500 ग्राम्स की भी आ गई। तो दे आर सो एनकरेज। तो इस तरह से बाकी जो होता है गीला कचरा, उसकी खाद बना लेते हैं। नींबू जैसे साइट्रिक जो होते हैं उनकी बायो एंजाइम बना लेते हैं लोग।
बाकी जो सॉलिड वेस्ट है, वी एनकरेज की नॉट टू गिव टू द म्युनिसिपैलिटी बट टू गिव टू द कबाड़ी, बिकॉज ही पेज इट, एंड व्हेन ही पेज इट, इट गोज डायरेक्ट टू द रिसाइकलिंग प्लांट। तो उसमें सेग्रीगेटेड होता है, अच्छी क्वालिटी होती है, उसके पैसे भी उसको अच्छे मिलते हैं, और बहुत सारे लोग जो उस कचरे के ढेर पे बैठ कर के सेग्रीगेट करते हैं, उनकी हेल्थ से भी बहुत कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है, क्योंकि वो कबाड़ी वाला बड़े खुले वातावरण में आपसे सूखा कचरा लेके जाता है, कुछ कचरा लेके जाता है। तो इसलिए हम तो इसको इको ब्रिक को प्रमोट कर रहे हैं कि इन मैनी वेज, और कई चीजों में तो ये एक साइंटिफिक अवेयरनेस भी लाती है कि हाउ टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो ये मैं शेयर करना चाहता था। तो ये कचरे का जो है समस्या सबसे बड़ी है। पेड़ हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस उनकी संभालने की जरूरत है। पानी को गंदा करने की जरूरत नहीं है, पानी बहुत भगवान देता पूरे साल में। तो इसलिए कचरे पे कंसंट्रेशन अगर करते हैं तो ये एक फर्स्ट स्टेप के रूप में। थैंक यू हेमंत जी शेयर करने के लिए। एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हम पहले उसे गंदा कर देते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े फंड्स और बजट्स लाते हैं या ढूंढते हैं उसको साफ करने के लिए। तो सिंपल बात है ना कि जब अच्छा था तो गंदा क्यों कर दिया। वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो होना चाहिए। तो और मैं इको ब्रिक में एक ही चीज ऐड करना चाहूंगी, जो छोटी छोटी चीजें होती है जो रिसाइक्लेबल नहीं होती, जैसे कि टेप के टुकड़े, स्टेपलर की पिन्स, जो टैग्स रहते हैं, वो सब जो चीजें रहती हैं वो मैं भी उसमें भी ऐड कर देती हूँ। और मेरा इको ब्रिक तो 2 साल से बन ही रहा है ये सब चीजों का, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लोगों का मैंने देखा है वो इको ब्रिक में सब पॉलिथीन सब कुछ भर देते हैं, जो कि सेग्रीगेट होकर रिसाइकल के लिए जा सकता है, बट एक्चुअली वो ठीक तरीका नहीं है। और इसके कारण हमने जूही के साथ, अनुष्का के साथ बहुत सारे ऐसे सेशंस किए हैं, वीडियोस बनाए हैं कि इको ब्रिक कैसे सही तरीके से बनाना है। और फिर लोग बहस करते हैं कि इको ब्रिक कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन पहले तो वो ये ABCD से शुरू करना है, तो पहले उनको सिखाना कि कैसे इको ब्रिक बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आपको ठूस देना है और फिर आपको बोलना है कि ये लो भैया तुम ले जाओ इसे रिसाइकलिंग के लिए। सो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ इको ब्रिक। यू कैन मेक इट्स अ ब्रिक एंड यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। मैं फोटोज दिखाऊंगी, ग्रुप में पोस्ट करूंगी कैसे लोगों ने छोटे छोटे रेस्ट एरिया, टेबल, चेयर, दीवारें जो बाथरूम की दीवारें हैं, मतलब ऐसी जगह जो इनसाइड वॉल्स रहती हैं, वो इको ब्रिक से बनाई। सो बहुत एक चीज को करने का एक सही तरीका होता है। अगर आप कांटे से और चम्मच से खाना खा रहे हो, या हाथ से खाना खा रहे हो, या चाकू से खा रहे हो, और अगर आपने ही उस कांटे को ऐसे नाक में घुसा लिया, तो ये कहना तो गलत है ना कि कांटे से खाना खाना ही नहीं चाहिए, वो डेंजरस है। मतलब देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो वही बात है कि राइट वे और रॉन्ग वे हमको सिखाना है। संदीप हैज जॉइंड अस फ्रॉम बैंगलोर। संदीप आप शेयर करिए, आपका बहुत एक अच्छा इनोवेटिव वो है, वो शेयर करेंगे। यस प्लीज। Can you hear me? Yes, Sandeep, we can hear you. Am I audible? Okay. Yes, Okay. yes, you are. You're very nice and privileged to be part of this group for some time, more than 2 years. In fact, मैम मैं आपसे यात्रा में मिला था 2022 वाली। Yes. So that is one. Yeah, that's our first interaction. Okay, so I'll not take much time. For my first guest, Wednesdays for Waste Warriors के. Okay. And I belong to defense background. After 36 years, I have recently superannuated from Indian Air Force. Oh. So I was Air Commodore there. I mean, I retired as Air Commodore. And from Delhi, I shifted to Bangalore. Now, my association with the Waste Warriors started about 20 years back. I had visited Mani Mahesh. Okay. While coming down, Mani Mahesh, if very short, it's north of Himachal. And it's about 4,000 meters. We had collected all the kachra, that we plastics, and we brought it back. Once we reached down below, we put them in a waste bin. That shop owner took all the waste and threw them immediately behind the hills.
We told them that we have been collecting throughout and we just brought it down and you threw it just the hills. And he said, आप लोग घबराओ मत, आप लोगों का यात्रा खत्म हो जाएगा, यूरोप से लोग आएंगे और ये सफाई करते हैं। उस दिन मुझे इतना शर्म आया कि मेरे देश सफाई करने के लिए आई डिपेंड ऑन समबडी एल्स। तो उस दिन से मैं चालू हुआ था। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लास्ट 10-15 साल में जितना भी हम लोगों ने एफर्ट डाला है, काफी स्पॉट फिक्स किया, काफी एक टीम के साथ काम किए, आई थिंक मुझे लगा कि इट इज नॉट एनफ। जो भी हम कर रहे हैं डेफिनेटली वेरी एनकरेजिंग, वी ऑल आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क एज ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, स्मॉल प्रोपोर्शन मस्ट बी एनकरेज्ड, मस्ट बी डन। माय व्यू इज कि ये जो इसका करने के लिए जिम्मेदारी है, we are also paying taxes, Swachhata cess, and several other things. In fact, my building where I operated from, the Swachhata mission was operated from the same building. I had met the secretary also. So she was a lady, and she said it's a state matter, and हम लोग पॉलिसी लगाते हैं. In fact, आप लोग पॉलिसी पढ़ेंगे, इतना अच्छा पॉलिसी बने हुए हैं हमारे देश में कि we are very very big paper tigers. पर जहाँ पे ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने आते हैं तो we look other way. We find somebody else will come and do it. Same example कि कोई यूरोप से आएगा और हमारे लिए कर देगा. So in short, I think solutions are we must demand what we owe from our people who are supposed to provide the service. We cannot say that it will be only NGOs, it will be persons. Citizens definitely have a role. But जिसकी जिम्मेदारी है, जो जिसके लिए पैसे ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं इसको, I had visited Varanasi recently. More than 200 crore. It's a PM's constituency. 200 crore का contract है, and you won't believe, ma'am, it's again gone back to before 2017 stage. So where is the problem? There are multiple problems. I'll not highlight that. The solutions are here. We must, while continuing to do the work that we are doing, we must demand we demand on a war footing. It's not something that it will happen in next 15 years, 20 years, 50. It must happen in a year's time. It can be done, and this is one problem our country can solve in months. It's not something that we have to keep waiting for. But where is the demand? How many people are really concerned about? We get used to it. When we travel abroad, only then we realize कि ये तो बहुत simple things है और हम solve क्यों नहीं कर पा रहे हैं. Secondly, when we travel to hillside, remote areas, वो तो completely neglected है. हम लोग concentrate कर रहे हैं अपना RWS में, places where municipalities there. The worst places are railway tracks. Why the railway ministry cannot be made responsible for it, and it will generate income and employment. So I wrote to railway ministry as well. It's actually not a very big problem. 5 kilometer stretch can be. I did the study. 5 kilometer stretch of railway track can be cleaned by one person a day, and it can be made responsible. And there are people. ऐसा नहीं कि उसमें पर लोग नहीं हैं. It's just that they are not getting properly managed. There are contractors. So Okay, मैं रेलवे के ऑफिस में मैंने पूछा था, उन्होंने बोला बहुत कन्वीनियंट, ये वाला साइड उस कॉन्ट्रैक्टर को है, वो वाला साइड उस कॉन्ट्रैक्टर को है. So contractorship is not a solution. Tendering is not a solution. We have seen that. No, so we have to make them accountable. That's one. And lastly, my suggestion also will be to probably we can look at areas and corporatize this activity where we say, okay, this particular road will be maintained by so and so company, maybe he'll be allowed to put some signboarding, maybe he puts his, but then as long as he maintains, now let's say there is one area given to Reliance. Let's say Pune half city is given to Reliance to maintain, and Reliance can be allowed to make his branding, make his this thing, and now to safeguard, he is also spending money in CSR. It's not that they are not spending. So maybe a solution where we can corporatize our systems because it's not a very difficult and challenging problem. It is the scale is the issue that we are facing today. You go to Indore, a lot of work has been done, but you go to Bhopal, the governor himself is saying it cannot be done there. So what are the challenges? You travel between Indore to Bhopal, you see alongside the roads, it's again back to the same story. So there are possible solutions, definitely, but we must demand our rights while doing all the good work that you and I personally also have been doing. We cannot keep waiting for a very long time to make our such a beautiful country clean. बिल्कुल, आई एग्री विथ यू संदीप. एक्चुअली हम इसके बारे में एक और डिस्कशन करेंगे. आज हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में इसलिए लोगों के थॉट्स क्या हैं, उनके व्यूज क्या हैं, या उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस एंड स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आज उसके लिए हम ये कर रहे हैं. बट आई डेफिनेटली हैव दैट इन माइंड कि CSR, फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बिग पूल ऑफ मनी.
and how can that be used effectively, because abhi hame effective utilization of resources ke upar bhi focus karna hai. So that will be one discussion happening soon, and I will be definitely remembering to invite everyone. मुझे नहीं पता कि आप My Waste My Responsibility group में हैं या कैसे आपको लिंक मिली, but please join the group so that मैं एक जगह सबको डालूंगी तो सबको पता चल जाएगा. Okay, Thank you, ma'am. chat में there is the group link is there. Sandeep, please do join, and I would like to now invite there's one more Sandeep we have. And मैं संदीप टिब्रेवाल की बात ही कर रही थी because he is the first guest on My Waste My Wednesdays for Waste Warrior, जब हमने 2 साल पहले शुरू किया था, and उनका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. So प्लीज लिसन एंड देखिए कि आप सब लोग कितने आसानी से उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं. वेलकम संदीप. नमस्ते सबको. नमस्ते. मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है. तो हम लोग ने मिलकर ऐसा एक कार बिन है जो कि हम लोग कारों को फ्री में बांटते थे पूरे इंडिया में. हमने करीबन 1,60,000 पीस बांटा है पूरे इंडिया में. तो मैं तो काफी मतलब मन की बात में और पीएमओ ऑफिस में मोटर व्हीकल एक्ट में काफी ये मैसेज भेजा है कि सब गाड़ी में ऐसा एक बिन होना जरूरी है. इसमें क्या है, ये जो जहाँ पे अपना बॉटल होल्डर होता है वहां पे आराम से रख लो, जब फुल हो जाए तो आराम से इसको क्लीन कर लो और छोटे छोटे इसमें आ सकते हैं. बिल्कुल. तो हमने काफी मतलब हम चाहते थे कि भाई हर कार जो भी कार बनाता है मैन्युफैक्चर एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाड़ी में दे, और जब गाड़ी जाती है रिपेयर पर जब डीलर के पास में उसमें भी उनको दे. तो ऐसे स्प्रेड कर करके पूरे इंडिया में हर गाड़ी में अगर ये हो जाए तो अपना सड़क पे जो कचरा गिरता है वो काफी कम हो जाएगा. क्योंकि वो छोटे छोटे जो प्लास्टिक होते हैं वो सब नाला में जाके जमा हो जाते हैं, जो कि उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. उसकी वजह से जो वाटर ब्लॉकिंग होते हैं इसी की वजह से होते हैं. तो एक तो ये था कि कार वाले जो बनाते हैं उसको लोग दे. दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट में अगर ऐसा रूल आ जाए कि कार में जैसे एमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अपना डीएल जरूरी है, वैसे 5वां चीज अगर हर कार में कार डस्टबिन जरूरी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. कि प्लीज वाला कभी भी पकड़ा तो आपके कार में एक डस्टबिन होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो. तो एक आदत चेंज होगा लोगों में. और जैसा आप अभी बता रहे थे कुछ ग्लास बॉटल, इस इनिशिएटिव के बाद में मैंने एक दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसा ग्लास बॉटल्स. तो अभी 6 महीना पहले मैंने अपने खुद का ऑफिस खोला, तो मैं अपने हर सब कस्टमर्स को एक ग्लास बॉटल ही देता हूँ. बिस्लरी की बोतल कहीं पर भी यूज नहीं करता हूँ. तो चाहता था कि हर ऑफिस में ऐसा एक बॉटल हो और उसमें लिखा भी हो कि क्यों ये ग्लास बॉटल यूज करना चाहिए. बिल्कुल. तो बस यही सबसे मतलब कि आप जहाँ भी जाए अपने गाड़ी में ऐसा एक डस्टबिन जरूर परचेज करें, और सबको अवेयर करें कि भाई एक बिस्लरी की जो बोतल है 200 ml की, उसका कॉस्ट है 6 रुपया, लेकिन पानी का कॉस्ट है सिर्फ 50 पैसा. 5.5 रुपये आप खाली वेस्ट ही कर रहे हैं. तो वैसा अगर अवेयरनेस करें अपने तो काफी अपने उसका पैसा भी बचा सकते हैं. और प्लास्टिक जो बीट दी प्लास्टिक अभी आपका चल रहा है उसमें काफी अपने सहयोग दे पाएंगे. बिल्कुल. और पानी तो अपने घर में भी है ना, 50 पैसे का भी नहीं है. जी. अपना बॉटल ले जा सकते हो, स्टील का, कांच का. बस मैंने भी देखिए जो ग्लास के बॉटल यूज करते हो, ग्लास से का बॉटल है ये, एक ग्लास का बॉटल है. बिल्कुल. अच्छा, सी सिंपल सोल्यूशन है, और वो एक बार आपको बॉटल में इन्वेस्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आपको हर बार जाओगे, आपको कहीं पे भी आप किसी के घर मेहमान बन के गए वहां से पानी वापस भर सकते हो. आप किसी ऑफिस में गए वहां पे पानी भर सकते हो. और दूसरा, ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो हाफ ग्लास बॉटल का कॉन्सेप्ट है कि आप कितना पी सकते हो एक बार में, आप उतना ही मांगो. क्योंकि अगर आपने आधा गिलास छोड़ दिया, वो उसको फेंक देंगे. या तो आप कंपलसरी उस पानी को पियो, या तो आप उनको बोलो. मैं तो हर किसी को ये सजेशन फ्री में देती हूँ कि भैया जितना भी पानी बचा हुआ है ना, उन सबको एक बाल्टी में जमा करो, और जब आपके पौधों में, पेड़ों में पानी डालोगे तो फिर वो बाल्टी से ही पानी डालना, ताकि ये वेस्ट ना हो. सिर्फ फेंकी हुई चीज, सिंक में डाला हुआ पानी इज गॉन.
जी जी सिंक तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। करेक्ट वो एक फर्स्ट स्टेप है। फेंकना, थ्रो अवे, वो अवे कहाँ पर है? वो घूम घाम के आप ही के थाली में आ रहा है। करेक्ट करेक्ट। जैसे जैसे जो सीरियल है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो अपने सीरियल के माध्यम से काफी अवेयरनेस लोगों को कराते हैं। तो आपको पता होगा कि हम लोग भी आ चुके हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। यस, सबको देखिएगा एपिसोड नंबर 2770। वेरी नाइस। देखो ये मीडिया का भी एक बहुत अच्छा योगदान है जी कि लिख सकते हैं उसके बारे में, एक्टर्स लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जब वो ये बात करते हैं तो कॉमन पीपल के लिए ये बहुत अच्छा एक वैलिडेशन होता है कि अच्छा मुझे भी करना चाहिए। थैंक यू संदीप। Good afternoon. Can I ask a query to Sandeep? या श्योर। Sandeep, you suggested about the glass bottles. Now, the major problem is people don't handle the glass bottles effectively. It gets broken and all that thing. So, how do we dispose that? Because most of the officers have this problem of glass bottle disposing. Can you just give us some enlightening on that? Yeah, first of all, like we have to see that glass bottle should not break. For that, there is a silicone gel. If you see, there is a silicone gel in this. So even in the bottom also sometimes it comes. So that type of silicone gel bottle, if you buy, that you will not be able to break. Second, handling. You have seen that old carrots, like carrots will be there, no carrots, where you have holders Correct. where you keep the bottles. So if you use that type of carrots, or you can customize also with the grills and all, like wire होता है ना जो GI वायर, आप उससे बना सकते हैं। उसमें अगर आप बॉटल्स को रख के अगर आप हैंडल करके उसको क्लीन करके वापस रखते हैं टेबल पे, तो दैट इज सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, राइटली सेड, या अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसको कैसे डिस्पोज करें, उसके लिए आप लोग को जैसे पेपर जो आते हैं, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल जो अपना पेपर बैग आते हैं, उसमें डाल के जब जब जो कूड़ा वाला जब कूड़ा लेने के लिए आते हैं गार्बेज, उनको बताइए कि इसमें क्या बोलते हैं ग्लास है, तो दे शुड हैंडल देम वेरी केयरफुली सो दैट इट शुड नॉट हर्ट समबडी। सो आफ्टर दैट इट्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और दे विल टेक केयर हाउ टू सेग्रीगेट एंड गिव इट टू द करेक्ट पीपल who takes the glasses and recycle them. Okay, sure. Yeah, thank you. Thanks. There is online भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पेसिफिक ग्लास का, ब्रोकन ग्लास को कलेक्ट करते हैं। और मैंने तो हमारे घर में एक नियम बनाया है, हम कभी भी बाहर कोई, वैसे तो ग्लास टूटता ही नहीं है, लेकिन अगर कभी गलती से टूटा नहीं, चटक गया, लेट्स से क्रैक आ गया उसके अंदर, तो तुरंत उसके अंदर मैं प्लांट लगा देती हूँ, तो वो मेरे प्लांटर में बिलीव कर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई पीसेस में हो गया है तो मैं उसको एक कार्टन का एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, उसके अंदर जमा करते जाती हूँ। जिस दिन वो आदमी जो ग्लास कलेक्ट करता है वो बोलेगा कि ओके आई कैन कम टुडे, देन उसको वो मैं दे देती हूँ। बट आई नो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुराने कुछ कंजर्वेटिव वो कुछ क्या बोलते हैं रूढ़िवादी, वो जो होता है कि टूटा ग्लास मत रखो, ये मत रखो, वो जो बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो आप सोसाइटी लेवल पे या ऑफिस लेवल पे छोटे बिन्स बना सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली ब्रोकन ग्लास के लिए है, और उसी में जमा होने के बाद वो एक बार में जा सकता है। इट नीड नॉट बी अ डेली वेस्ट दैट इज गोइंग आउट। इट इज नॉट, इतना कोई अर्जेंटली नहीं है। अगर इसका एक बिन या डब्बा बना दिया तो वो उसी में जा सकता है। एंड दैट बिन या डब्बा भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पुराने कोई भी प्लास्टिक की पेंट बकेट को ही आप वैसा बना सकते हैं, और उसके ऊपर लिख सकते हैं पेपर से या जिससे भी मार्कर से कि ये ब्रोकन ग्लास इसमें जा रहा है। एवरीबडी, आपके ऑफिस से, फ्लोर से, सोसाइटी के रेसिडेंट से, सब लोग उसी के अंदर ब्रोकन ग्लास डालेंगे। हाउसकीपिंग वालों को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। सो हम लोग इसको अपना खुद के ही डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसा मैं सोचती हूँ, इंस्टेड ऑफ लाइक थिंकिंग कि ओ माय गॉड ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर ग्लास टूट गया तो पहले हम ग्लास टूटने के बारे में सोच रहे हैं, बाद में हम उसको यूज करेंगे। तो जस्ट बी फियरलेस एंड यूज इट विद केयर। आपके ऑफिस के लोगों को समझाइए कि ग्लास को कैसे केयरफुली यूज करते हैं। बट ऑफ कोर्स सिलिकॉन का जो वो है, दैट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज आई ऑल्सो हैव ग्लास बॉटल्स विद सिलिकॉन केसेस।
I was just sharing my thoughts, not trying to say कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. We have Madhavi, you would like to share? मैडम जी, Yes, sir. या मैडम जी, मेरा एक और सजेशन है, ये डिस्पोजिंग ऑफ द ग्लास बॉटल्स रेस्पॉन्सिबली मैं शेयर कर सकता हूँ प्लीज? कैन आई Yes, कैन go. आई शेयर मैडम? Yes, go ahead, please. Okay. Basically, disposing of these glass bottles, normally responsibly, helps the reduce, waste and supports the recycling efforts, madam. What are the best ways is what people were discussing. So the first one is all about the recycling, where the local recycling ko check karna hai, whether there are any programs in the cities or not. Because many cities have designated bins for glass recycling. Bangalore mein hai, madam. I'm giving the example of my city, where the bottles are free of lids. Lids का बिना ग्लास रहना चाहिए, ताकि lids will again create a problem. So it should not be with the lids. Now there are so many drop-off centers also, where we have allocated drop-off centers also. So that also can be an activity with the help of the NGOs, where so many NGOs are ready to get into this activity. Yani, the organizations will accept the glass for specialized recycling. Okay, now the next one is the repurpose into the cullets. It can be crushed into the cullets and reused in the manufacturing process. There is one more, link available where you can get into, and then this much of things, glass is available. They will come and then they will take that and then they will crush that. They will try to reuse that material. It goes into that dynamics of reprocessing. Now I tell about the home decor also, where some bottles which are, I'm sorry to take this example, beverages ka, some old whiskeys or whatever. So they're all with the designed bottles, where that can be used as a home decor storage or even as planters also. There are some refill, there are some refill stations also, where stores allow refilling the bottles for products like oils, beverages, etc. So I'm trying to state all this, and then I will close down with some safe dispatches, where we have to avoid the landfill waste, man, because glass does not decompose normally. One has to be very careful about this. Glass will not decompose. It is not biodegradable easily. So the recycling is always preferable here. Therefore, sorting is one thing that comes into effect now. Because many of the glass types are heat resistant or ceramic glass, which are not recyclable. Therefore, we have to get into the community recycling initiatives. So there is one guy called greensutra.in. I will share in the group also. I've already joined the group, where I will call them and then they will get into any city, any small nook and corner of the towns, tier 1, tier 2, tier 3, they are ready to come. greensutra.in, where we can get into them and then they will come and then collect kind of thing. Yeah, thank you so much. Thanks. Welcome. Thank you for sharing. And Green Sutra ka, you can share the link so we can also connect with them. Thank you. Yes, Madhvi. Yes, certainly. Madhvi, would you like to share? Yeah. Namaste, everyone, and namaste, Anuja ji, for giving this opportunity. I really was very happy when a lot of people gave very good comments, and I'm not regular with this group either. But today, for some reason, I was working on my waste, and I've made groups for waste and clean. ग्रीन एंड हिंजेवाड़ी करके एक ग्रुप बनाया, तो उसमें मैंने आपका भी डाला था ये ग्रुप का, एंड आई सॉ समथिंग पॉप्ड अप, आई सेड oh let me join. Okay, now what we are doing here in Hinjewadi is like a garbage bin, to be very frank, though it is IT park. We got थोड़ा सा ग्रुप को एक्टिवेट करके we have already started speaking to जिला परिषद and asking them कि भाई 15 साल से you guys are not able to clean, so are you going to clean or what's your next step?
So now even they are a little worried कि पूरा जनता जाग गया है करके. So now slowly they are asking us कि why don't we all sit together and talk. So we have come to that level now. See, earlier it was like your kachra, your area, you are responsible. Though they are responsible, but it was like, no, ab jo karna hai karo, kachra is going to be there forever. Last 10 years, there is no proper system in Hinjewadi, though it is a IT park. So now that is what has happened here. And now they are kind of taking us seriously and they are asking us for solution. So that is a great point, and a great step the government is taking, it looks like. But I don't know whether it's still in air or it is actually going to be implemented. So that is my worry. But lot of new ideas that I got for some of the people here. So there was some Sandeep ji who was talking. So is there a way we can get his number? Yeah, I'm sure. From where can we get his number? You can message him. Otherwise, the Sandeep ji who was talking about, how to approach the government or CSR funds and all that. Anyone who's in the My Waste, My Responsibility group can join. Yeah. Share. And okay. We are all kind of trying to walk on towards the same goals. It's definitely doable. But I think one more thing, Anuja ji, we all can approach the government. Lot of funding is already allotted for this cleaning purpose. But somehow it doesn't reach. So I think we should work on it. Of course. That's what we are trying to find out. कि every city को कितना देते हैं और वो कहाँ जाता है. I think we need to get into that area. Then only we'll be able to figure out कि actually ये जाता कहाँ है. Contractors के पास और tenders में जाता है माधवी. लेकिन नहीं that not acceptable ना. तो टेंडर में जाता है तो फिर साफ भी तो दिखाई नहीं देना चाहिए ना. Madhvi ji, there is a policy which yes. is from the central government which says Nirmal Bharat, which as per this one, under that if you go to the document, no, they are very specifically mentioned, but locally how it is getting manipulated by the local authorities, which we don't know. Only respective state or the respective districts we can have to find it out. Otherwise, there is already a policy guidelines from the central government. Yes. Okay. No, I was also told about this because I got into this only very late. After speaking to Anuja ji, just 4 months back, I got more motivated कि we can really do it. And now I'm digging, and now we formed a group in Hinjewadi, and now the activity. In fact, the ZP CEO is planning to visit us tomorrow. Very nice. Now he is more keen to meet us rather than we meeting him. Because उसको लग रहा है कि पता नहीं ये लोग कुछ हंगामा करेंगे, what they will do. But let me go and meet and figure out. And our proposal is very simple. We are telling him that we don't want to complain because this is a task by itself. But we want to help, We want to support your activities. But आप एक कदम आप रखो, एक कदम हम रखेंगे. Together we will solve this. So now he is very interested and he's saying, okay, let me know when I can come and meet. And we'll start doing something. So that was a positive note. And one more thing I would like to suggest, like this coconut shells, right? I have been collecting in my society. So that is a very good idea if people could collect and give it to the small, any villages nearby. All the villages, they burn wood, for their water heating or whatever. Many of the villages. But that's not a so if we could collect and give it to them. No. नहीं, otherwise उसका ये भी बन सकता है. If that is not the solution, but anyway they are burning wood ना. नहीं वो. What is the solution for that? वो लोग वैसे ही लकड़ी जलाते हैं. So I will discuss the solution with you. But जो भी I will also share the number of a person who will come and collect the shells. ठीक है? Shells. Okay, great. Definitely, I have set up all these things. लेकिन आपके शहरों में I'm still finding out. तो अगर आपके पास कोई लोग हैं तो बताइए. We can help other people also. And Madhvi, okay, great. About it, happy to be part of sorting this problem with you. Yeah, sure. Thank you. Yes, Amit, would you like to share? Yes, surely. I would now like to share something which is a little controversial, because what happens is that
we have been, I mean, in the entire discussion, we have been saying plastic is bad and glass is good as an alternative. So my view is a slightly a different one, because if you because what we normally look at is a very short term assessment of the hazards of plastic and glass. But if you look at the entire LCA, or what we call the life cycle assessment, actually glass as a material for packaging goods like water or any other liquids, or for that matter anything else, the life cycle is extremely high and very, very expensive. Okay. But Amit, I would. So what happens? So what happens is that if we blindly start, everyone starts shifting to glass, what will happen is overall waste is going to increase. Overall, see, imagine the cost of processing the glass for recycling of say millions of bottles of water, for example, which are currently having being packed in plastic. I have So a. imagine that, replace that with glass, and just try to see how much cost is going to get incurred for this shift. So my suggestion would be to look at the situation you're in currently. If you are having an option today of switching to glass, yes, in the short term, it's going to be good. Do you have a good facility to recycle glass? Yes, you can still go and use glass. But if you look at a situation, say if in a far off village, say somewhere in Madhya Pradesh, where there is no water available at all, and you need to sell water to them. If you're going to do that in a glass bottle, you can imagine the amount of wastage due to breakage. You can look at the amount of wastage due to the transport of these glass bottles, where you're going to spend millions in About the steel heavy glass bottles. bottles. So Amit, I So would. it's going to be a disaster in such states and in such situations, because when we talk, we are all city dwellers, where we have the resources to do this recycling. But look at the places where there are no resources at all. In fact, in those places, I have to tell you, there was a time when a Bisleri bottle saved my life, because there was no water there, absolutely no water there, and it was only Bisleri that was able to supply it to that level. So I'm not against the discussion that plastic is bad, or against the discussion is that glass is bad. I'm not saying that either. But what I'm saying is that when you look at the situation in which you are in, then when you look at it on a broader level, then what happens is that overall glass becomes a much less sustainable option. So my this is not that okay, you don't go and don't recycle glass, or you don't recycle plastic. It's going to happen and you have to do it. But then if you blindly start shifting all the plastic into alternate materials, it's Sir, really going to can I affect the interrupt economy. Yes, for a yes, brief? you may. And I think there's a lot of discussion going on this. Amit, Amit. I think why don't we talk about steel bottles? Just a second, Hemant sir. It is. I have something to say. Amit, ये जो आज का टॉपिक है वो ग्लास वर्सेस प्लास्टिक नहीं है. आज का. I know that, but then I have seen almost nearly 80% of the people advocating for glass. I think you joined late, and that is an option, a suggestion that was being discussed when you joined. But the meeting started at 3 o'clock. I mean to say 2 o'clock,
Yeah, I joined at around 3-7. हाँ, so 2 बजे से जो मीटिंग हो रही थी ना, the theme has been अच्छा. to beat the theme of this year's World Environment Day is beat plastic pollution. So we've been Beach plastic. yeah, Okay, plastic when you talk of beach plastic, no, beat. I have to tell you, the beach, No, no, beach, you mean the seashore, right? Beat, beat. beat मतलब BEAT, मारो पीटो हरा दो. Okay, okay, BEAT, okay. So Okay. So if you're talking about beach plastic pollution, I have to tell you one thing on this is that plastic itself is not a bad material. It is that we who are littering there, the So, sir, we unwanted have to single-use understand, plastics. and we are not debating with the plastic qualities of plastic. yes. What she is talking about is one-time plastic, and it is banned, and it has to be banned. That's it. So single use is the See, problem. one-time plastic ban is correct. But how much is it enforced, madam? Plus, enforcement and implementation are the loopholes and the gaps, and that is what we are discussing कि उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है. Exactly. None So of exactly. So in that case, we need to look at the solid waste management draft rules which have come out. yes. Have you seen? I'm telling you, there are only 16 materials in that which have been banned. What about the hundreds and thousands of other materials, single-use plastics, which are not yet banned? अमित, I would suggest कि जो हमारा ग्रुप है ना, My Waste My Responsibility, उसका लिंक इस चैट में. Mhm. I invite you to join No, that. I'm already on that group. Wonderful. So you know that we are very active and we are just not promoting one thing or asking to ban one thing, but we are all very solution oriented people and we don't believe. No, I perfectly understand that you're solution oriented. Even I am solution oriented because even I am battling plastic waste in my own house. It's not that so I'm also solution, but the kind of the way the discussion was going on, maybe you were saying that I joined late, but then from the past 1 hour, I've only been hearing about glass. No, glass. So that's the reason why I butted in. That's why. Glass is an alternative for a bottle, carrying a bottle. है ना, मैं ग्लास की बॉटल कैरी करती हूँ और मैं स्टील की बॉटल कैरी करती हूँ और वो मैं बहुत सालों से Yeah, the same thing. Even I do that. I carry a steel bottle everywhere. Yeah. So yeah, but then if you now look at this, there is a lot of washing happening. Yes. People are saying that even a steel bottle is not good. They're saying go in for a sustainable bamboo bottle. This is all marketing gimmicks, and we are. Yes, exactly. I'm against that. So we are just here to get the solutions from various members who joined. What do you think? How can we beat plastic pollution? And of course, इतने 1 घंटे का हमारा सेशन था जो ऑलरेडी 1.5 घंटे में बदल गया, तो हम उस घंटे में तो सबकी बात नहीं सुन सकेंगे. We will No problem. part 2 of this because to commemorate, ये मैंने सोचा था जो मैंने पहले अनाउंस नहीं किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि this will be, we will do this for the entire month of June. Of course. In fact, you should do it even for July also, because July is the plastic-free month all over the world. Thank you. That's a good idea. We will do this discussion. हर कोई join कर सकता है for June and July, and let's find more solutions and let's have everyone share their thoughts and strategies. Yeah, I would also like to just mention very quickly that there are certain bioplastics as well. I'm not sure how good they are or how bad they are, but they are supposed to be compostable. Again, that compostable thing is उसके नीचे जो लगा रहता है, अगर आपने पढ़ा है तो स्कैन करने के बाद when you put that, read that information, it needs like some methane something का कुछ एक methyl something का solution. Yeah. Let it look into how this can be taken forward, because we also don't know what it means, and we do not know, and the way the people are claiming, and even Narendra Modi ji has opened a new plant at in UP on this bioplastics, so he is convinced about it. So I think we all need to look at it as well and see how it can help us. We will definitely do that. And right now, time is like really
crucial. And I would like everyone else who could not talk today to carry on this discussion tomorrow, day after, because we'll be doing this for the entire month of June and the entire month of July, and maybe if required अगस्त सितंबर whenever, जब तक हम सबके दिमाग में ये बहुत clearly ना डाल सकें कि why is it important to beat plastic pollution, what exactly is plastic pollution, and Yes. our contribution, how can we from individual to community, from community to ward, from ward to city, from city to state, and from state to your country, how The can country. we do that ripple effect, and how can we make a difference? So Yes, yes, sir. thank you so much, everybody who joined today. We have one more, Amit. Amit, मुझे अभी भागना है. मेरे फैमिली मेंबर को डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट में लेके जाना है 4 बजे की. सो इसलिए आप क्विकली अगर 30 सेकंड में शेयर कर. Sorry for that. Can I? Only 1 second. That's all. Not much. Can I? Yeah. See, basically, although I am a scientist and then I'm also into a Vedic tradition where our, things, the scriptures are very clear about the usage of the Prakriti. Because I worked with Kalamji for so many number of years, he was a Sanskrit scholar where he was giving me education. Although I was a Brahmin, he educated me the Sanskrit this thing. So I have one thing to say about the Vedic tradition where water is considered the sacred purifying thing, where where there is one apasuktam. Apo himaya bhavastana urje dadhatana ahirana yachakshase. It is stated, waters are indeed full of joy. They bring energy and strength. So may they grant us the great vision and wisdom. Because water is revered in normally the regular morning ritual, where specific mantras are chanted while offering the water to the divine. So we call it as apas, where it is basically the Vedic deity of the water is mentioned in various hymns. So we can try to collect that in the RO bottles, etc. But unfortunately, that doesn't contain the nutrients, where it goes inside and then it doesn't. When I take my carrot, where it is prescribed by the eye doctor that, hey, carrot is this thing, vitamin that it consists, but it doesn't go into the blood. So that is the very sad thing about the RO water, what we drink today. That is why we have to be very careful in understanding all these things. And we have to understand the deeper exploration of the thing. Today's subject is very, very fantastic. Really, I appreciate all you people, and then get into and explain this through the ritual. Thanks so much for giving me time. Thanks. Thank you so much. And it's like a very complicated topic, so it makes big sense to just continue this so that everyone gets a chance to share. And we want everyone from all parts of the country to come and share कि उनकी क्या problem है और उसका solution क्या है. We just cannot talk about the problems. We must also think of solutions, because only together we can beat plastic pollution. So thank you all for joining. If you can switch on your cameras, I can click a picture. I'm really, really thankful and happy that आप लोग ने join किया. And we will see you again tomorrow, day after, and for the next 2 months. All right. Thank you so much for switching on your cameras. Bye-bye. Bye-bye. Practice World Environment Day every day in your life. Bye. Take care. Thank you for joining. All the best. Every day. Amit, same link, same time every day. Please join and share with other people so दूसरे लोग भी join कर सकते हैं. English, Hindi दोनों भाषा में लिखा सकते हैं. Okay? Okay. Thanks for sharing. Take care, everyone. Bye. Bye-bye. Namaste. Namaste.